नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, इस वक्त हम खड़े हैं गांव की मेड़ पे यानी खेत में, जहां पे हमारे साथ में अफीम किसान अफीम नीति को लेकर क्या कहना है किसानों का, इनसे बात करेंगे। किस तरह की अफीम नीति और क्या सोचते हैं अफीम नीति को लेकर किसान, आइए इनसे बात करते हैं। हाँ बताएं, अफीम नीति को लेकर क्या कहना है, अभी जो वर्तमान की जो अफीम नीति जारी हुई उसको लेकर क्या कहना है आपका? एक तो अफीम नीति में यह है कि सबसे पहले तो 1 महीना लेट अफीम दी पट्टे काश्तकारों को अफीम नीति में। और दूसरी समस्या ये है कि मार्फिन के अंदर मार्फिन जो निकालते हैं ना, ये किसानों को क्या मालूम कि मार्फिन क्या आती कि नहीं आती, कौन सी मार्फिन होती है। ये औसत पहले औसत के हिसाब से पहले उस हिसाब से था, वही दर रखना चाहिए। ये मार्फिन का गलत है ये। और सबको एक समान पट्टे देने चाहिए, 10 आरी 10 आरी 6 आरी 6 आरी, ये ऊपर नीचे 10 12 15, ये तो लुभावनी वाली बातें हैं, ये तो गुमराह करने वाली बातें हैं। और भाव में आज कितना लागत कितनी बढ़ गई है। 10 साल हो गए अफीम को, अफीम की पैसे बढ़े हुए, तो अफीम का भाव क्या भाव है, खेती में डीजल क्या भाव है, 75 80 रुपये 90 रुपये डीजल का भाव है। और मजदूर 150 रुपये 200 रुपये आता, आज 500 रुपये मजदूर ले रहा है। खाद बीज का कितना भाव बढ़ गए हैं। अभी तक मतलब सरकार की नींद नहीं जागी है कि अभी इसका नीति सही नीति बनाए या इसको ये करें। तो अभी जो नीति जारी हुई है उसको लेकर क्या कहना है, जो अभी किसानों की जो बात थी मार्फिन % हटा के औसत के आधार देना चाहिए, उसको लेकर क्या कहना आपका? मार्फिन हटानी चाहिए और औसत के आधार पे अफीम पट्टा देने चाहिए किसानों। तो क्या जो नीति जारी हुई है किसानों हित नीति नहीं है? नहीं है, किसानों हित नहीं है। हमारे मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है अफीम में, और क्या पैसे देते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, क्या पैसे देते हैं। और दौड़ा चूरा का अभी तक नीति नहीं बनी है। ऊँट के मुंह में जीरा किसान कह रहे हैं, क्या नीति बनी है? ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात कर रहे हैं किसान। हमारे साथ में और किसान है, बताइए जो अफीम नीति जो जारी हुई है उसको लेकर किसान क्या सोचता, क्या कहना है किसानों का? देखिए, इस बार जो अफीम नीति जारी हुई है वो तकरीबन 1 महीने देरी से आई है। इस बार नीमच मंदसौर बेल्ट जहाँ पर बहुत सारी अफीम के काश्तकार हैं, उनको ये आशा थी कि इस बार बारिश कम हुई है इस क्षेत्र में, तो सरकार कम से कम अफीम के लाइसेंस जल्दी जारी करे, जिससे क्या है कि किसानों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और अफीम बहुत लेट दी है, और उसके बाद भी इन्होंने गाढ़ता मार्फिन जो सिस्टम रखी है उसमें किसानों को ये पता नहीं देता है कि मार्फिन कैसे निकालते हैं। औसत रहती पहले थी, तो औसत में किसान को रहता है कि अपन इतनी अफीम देंगे। अब ऐसा भी देखने में आ रहा है नीति अलग अलग आती है, किसान समझ नहीं पाता है। हमारे साथ में और भी किसान हैं अफीम किसान, उनसे बात करेंगे। अफीम जो नीति आई है उसको लेकर क्या कहना है? सर, अफीम की नीति के बारे में हर हमेशा चर्चा होती है। हम सोचे आप एक तो समय पे देना चाहिए, लाइसेंस जारी समय पे करना चाहिए। जब आप शुरू में स्टार्टिंग में करते हैं तो उसी समय लाइसेंस का मालूम पड़ जाना चाहिए कि लाइसेंस उनको इतना मिल गया, और सबको समान आरी मिलना चाहिए। कि आपको 5 आरी के दिए तो समान 5 आरी के दिए, 10 आरी के दिए तो 10 आरी के, एक समान देने चाहिए। और मार्फिन के आधार पर पट्टे के जारी नहीं होने चाहिए, गाढ़ता के आधार पर होने चाहिए, जिसकी औसत जो गाढ़ता औसत के आधार पर आता है उसके आधार पर देना चाहिए, ताकि हमको जानकारी रहे कि हम किस पर हम मार्फिन का हमको भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। एक व्यक्ति कम अफीम दे रहा है, उसके बावजूद भी उसका मार्फिन में पट्टा जारी कर दिया गया, और एक अधिक अफीम देने के बावजूद भी उसका मार्फिन में निकाल के उसको लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, काट दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मूल्य जो लागत है, कम से कम लागत का आधार, आप सब चर्चा करते हैं कि लागत कितनी हो रही है, हर चीज की लागत बढ़ रही है, तो कम से कम अफीम नीति पे भी ये ध्यान दिया जाए। अफीम के साथ साथ बाकी जो फसलें हैं उनका भी ध्यान दिया जाए कि हमको वास्तविकता मिल क्या रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट इसीलिए लागू करने के लिए बोल रहे हैं हर बार किसान से कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें। वो हम हर सरकार से कोई हमको चीज नहीं चाहिए, न उनकी कोई पॉलिसी में हमको ये चाहिए, पर हमारा मूल्य जो है वो उचित मिलना चाहिए। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उचित मूल्य मिले, हमको सरकार से ही नहीं। किसानों का कहना है कि सरकार से हमें उचित मूल्य मिले, क्योंकि अफीम जो मार्फिन वाली जो बात आ रही है, हर किसान का कहना है कि औसत के आधार पर पट्टे देना चाहिए, ना कि मार्फिन के आधार पर। हमारे और भी किसान है, क्या कहना है जो नई नीति है उसको लेकर किसानों क्या सोचे? किसान का ये सोचना है कि एक तो अफीम के लाइसेंस भी लेट मिले हैं, और अफीम लेट होने के बाद जो किसान अपने खेत में बोने की रणनीति तय करता है, तो उसमें भी कुछ किसान परेशान हुए हैं
कि मतलब लाइसेंस किस आधार पर मिलेगा, कितनी आरी अम्बल अफीम मिलेगी अपने को और क्या मिलेगा। तो उस हिसाब से अब सारे खेतों में बोनी तो कर दी किसानों ने, लेकिन अब कहीं खेत ज़्यादा छूटा हुआ है तो कहीं कम है, तो अब वो बोनी करनी है अफीम की। तो किसी ने जैसे 6 आरी अफीम की ज़मीन छोड़ी है और अब मार्पिन के आधार पर 10 आरी के पट्टे जारी हुए, तो 4 आरी कहाँ बोएगा न। मतलब इन्होंने अगर अफीम के लाइसेंस जारी किए हैं तो जैसे एक घर में कोई 2 सदस्य हैं, कोई पट्टा शामिल होता है तो उस आधार पे कोई 2 भाई जैसे बोते हैं, तो 10 आरी के पट्टे इन्होंने क्या किया कि एक ही थोक में बोना। तो उसमें क्या होता है कि भाई अगर अफीम 10 आरी दी है तो पानी भी कम है, उस समस्या को लेकर अफीम को मतलब 2 विभाग में बोने से समस्या भी किसान की खत्म हो जाती है और उससे क्या है कि पानी की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हो जाए और पट्टे भी पूरी तरह से उसको कर पाए। ये कितनी महत्वपूर्ण फसल है किसान के लिए अफीम। एक अफीम का जो पट्टा होता है कितना गांव में उसका महत्व होता है, किस तरह से रसूख होता है अफीम पट्टे वाले वाला। अफीम मतलब अफीम को लेकर किसान एक उत्साहित फसल मानता है, लेकिन मतलब सरकार का मानना है कि पूरी तरह मतलब सरकार किसान का सपोर्ट नहीं कर रही। एक तो किसान को जो अफीम का जो तोल होता है और जो मतलब पैसा मिलना चाहिए बराबर मिल नहीं पाता है। किसान मतलब खर्चा आज के युग में मतलब अफीम में सबसे ज्यादा खर्चा आता है और शुरू से लेकर आखिरी तक मतलब लागत ही लागत है। और इसके अलावा मतलब सरकार को एक रणनीति तय करनी चाहिए, उस आधार पर मतलब किसान के खाते में या किसान अफीम नीति में सुधार करके कुछ पैसों का प्रोत्साहन करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। किसानों का कहना है कि जो अफीम की जो खेती है बहुत ही महंगी खेती है, इसमें किसान को बहुत मेहनत लगती है लेकिन उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। हमारे साथ में कांग्रेस बीजेपी के नेता भी हैं, उनसे बात करेंगे कि अफीम नीति को लेकर उनका कहना है। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता है, उनसे बात करेंगे शिव जी से कि बताएं अफीम जो नीति है उसको लेकर क्या कहना आपका। अफीम नीति जो आई सरकार ने करी वो एक तो लेट करी, लेट के बावजूद इस बार कुएं में मान लो कि 50% पानी से फिर कम पानी है। अभी लोगों के कुएं टूट चुके हैं और अफीम के लेके काश्तकार इतना वो था उत्सुक था कि चलो जल्दी आ जाएगी जब अफीम जल्दी बो देंगे। अब मेरे खुद के जैसा अपने खेत तैयार कर रखा हमने, अब अफीम 6 आरी खेत तैयार कर रखा, 10 आरी आई, अब दूसरे के हुए वापस तैयार करो और वहाँ दूसरी फसल बो दी हमने, उसको हाँक के और वापस खेत तैयार कर रहे हैं। तो क्या कहना है ये नीति जो है ये किसानों हित नीति नहीं है कि क्या कहना है इसका। बिल्कुल नहीं है, सब जो भी किसान नीति होती है तो पहले से तय हो जाता है सब किसानों को बराबर और उनको मालूम पड़ जाती है तो व्यवस्थित रहते हैं सब। बिल्कुल। तो कांग्रेस का क्या सोचना है इसको लेकर, कांग्रेस का इसका विरोध करेगी, आंदोलन करेगी। सांसद जी की बात जो कहा था, क्या सांसद जी इस बात को खरीद रहे हैं किसानों के हित में। विरोध करने से कांग्रेस तो बीजेपी कोई विरोध करने से कुछ भी नहीं रहा। जो नीति बनाई है ना किसी को सुनते नहीं है, खासकर अगर सुनते हैं तो कब से नीति चालू हुई थी। नीति में परिवर्तन कुछ करा नहीं उन्होंने, सिर्फ 4 पॉइंट की मार्केट में पहले पट्टे दिए थे, इस बार 4.2 कर दिया इन्होंने और बढ़ा दी और पट्टे हो गए 6 आरी 10 आरी और 12 आरी कर दी। गुमराह करने वाली बात करी इन्होंने, तो कुछ करा क्या। अगर नीति रखनी थी इनको तो पहले ही जारी कर देते, तो खासकर इतना ये तो नहीं रहता। तो ये तो हमारे साथ में किसान नेता इनका कहना था कि जो नीति बनाई है सरकार ने नीति सही नहीं बनाई है। हमारे साथ में बीजेपी के नेता हैं सत्यनारायण जी गोयल, उनसे बात करेंगे कि जो नीति है उसको लेकर क्या कहना है, क्या कहना है इस नीति को लेकर, अपनी नीति को लेकर। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे किसान हितैषी सांसद जी ने जो ये नीति आज जारी कराई है, जब बम्पर स्टॉक, आप सबको मालूम है कि भारत सरकार के पास अफीम का बम्पर स्टॉक है, उसके बाद भी जो कांग्रेस की जो मीनाक्षी नटराजन थी वो उस समय जो पट्टे थे उससे कहीं डबल और 2.5 गुने पट्टे आज इस पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में है। और सांसद जी के अथक मेहनत और परिश्रम का प्रयास है कि आज पट्टों की निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है और निश्चित किसान कुछ समस्याओं को लेकर परेशान हो सकता है पर अंतर्मन से वो खुश है और वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में और साथ में खड़ा है। तो क्या कहना है कि जो नीति है ये किसानों के हित में नीति है, किसानों के पक्ष में नीति है। निश्चित है किसानों के पक्ष में नीति है और किसान हितैषी नीति है। ये थे हमारे साथ में जो किसान, जिनका कहना था कि सरकार ने नीति जो तय की है उसमें मार्फिन को घटाकर औसत के आधार पर पट्टे देने थे और वहीं कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि जो नीति बनाई है किसानों के हित में नीति है। वाइस एमपी के लिए दीपक ताबे की रिपोर्ट।